प्रिय विद्यार्थियों, मुगलों के साथ जो राजपूतों के सहयोग की नीति की हम चर्चा कर रहे थे पिछले अध्याय में कि राजपूत राज्यों की मुगलों के साथ सहयोग की नीति के अंतर्गत बीकानेर के महाराजा राय सिंह और मान सिंह के विशेष संदर्भ में हमें चर्चा करनी है। तो सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य के लिए राजपूत राज्यों के द्वारा जो सहयोग दिया गया उसमें बीकानेर के महाराजा राय सिंह द्वारा मुगल साम्राज्य को दी गई सेवाओं का आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने अकबर के शासनकाल में और जहांगीर के शासनकाल में विभिन्न पदों पर रहकर और अलग अलग रूपों में उनके आदेश के अनुसार, अकबर के आदेशानुसार उन्होंने अपनी सेवाएं मुगलों को दी। कई युद्धों में उन्होंने अभियान किया, कई विद्रोहों का उन्होंने दमन भी किया। उसकी हम आज आपसे चर्चा कर रहे हैं। किस किस रूप में और किस किस अभियान में और किन किन विद्रोहों के दमन में बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने अपनी योग्यता के साथ, पूर्ण शक्ति के साथ जो सेवाएं दी गई, उसमें उसका हम जिक्र निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। पहला जो बिंदु है वो है जोधपुर के प्रशासक के रूप में। 1572 में अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। राय सिंह ने जोधपुर राज्य में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखी। दूसरा जो था राय सिंह द्वारा वो मिर्जा बंधुओं का दमन। 1573 ईस्वी में राय सिंह ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया। राय सिंह ने हुसैन मिर्जा के विद्रोह के दमन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बीकानेर के महाराजा राय सिंह द्वारा एक और जोधपुर के प्रशासक के रूप में उन्होंने अपना कार्य किया, तो वहीं दूसरी ओर मिर्जा बंधुओं का दमन में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। तीसरा जो उसका सेवाओं का जिक्र है वो चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान के रूप में लिया जाता है। 1574 ईस्वी में राय सिंह ने सोजत पर आक्रमण किया और चंद्रसेन के भतीजे कल्ला को समर्पण करने के लिए बाध्य किया। कल्ला ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार से उन्होंने राजपूत राज्यों के साथ हुए विरुद्ध अभियानों में भी राय सिंह ने अपना योगदान दिया। चौथा है वो है देवड़ा सुल्तान के विरुद्ध अभियान। राय सिंह ने सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान पर भी आक्रमण किया और आबू पर अधिकार कर लिया। देवड़ा सुल्तान मुगल दरबार में उपस्थित हो गया। राय सिंह ने देवड़ा सुल्तान के प्रतिद्वंदी बीजा देवड़ा का दमन कर उसे सिरोही से खदेड़ दिया। इसके बदले में देवड़ा सुल्तान ने सिरोही का आधा राज्य मुगलों को दे दिया।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजपूताना में मुगलों के साम्राज्य विस्तार में भी बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने किस प्रकार से अपनी सेवाएं दी और देवड़ा सुल्तान के विरुद्ध जो अभियान चलाया गया उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की। अगला जो है वो विद्रोह काबुल का विद्रोह है और किस प्रकार से उन्होंने काबुल के विद्रोह का दमन किया उसका भी हम जिक्र कर सकते हैं। अकबर ने काबुल के शासक मिर्ज़ा हाकिम के विद्रोह के दमन के लिए मान सिंह और राय सिंह को भेजा। मिर्ज़ा हाकिम ने अकबर से क्षमा मांग ली। बलूचियों के विद्रोह का दमन भी राय सिंह के द्वारा किया गया। 1585 ईस्वी में अकबर के आदेश के पर राय सिंह ने बलूची सरदारों पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया। बलूची सरदारों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ठट्टा के शासक के विरुद्ध अभियान। अकबर के आदेश पर अब्दुल रहीम खान खाना और राय सिंह ने ठट्टा के शासक मिर्ज़ा जानी बेग को पराजित कर दिया। जानी बेग ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। उसने ठट्टा का दुर्ग भी मुगलों को सौंप दिया। राय सिंह की दक्षिण में नियुक्ति। 1593 ईस्वी में अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए शहजादे मुराद को भेजा और मुराद की सहायता के लिए राय सिंह को भेजा। राय सिंह ने अहमदनगर के शासक बुरहान उल मुल्क को पराजित कर दिया। बुरहान उल मुल्क ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में बीकानेर के महाराजा राय सिंह द्वारा जो मुग़ल साम्राज्य को या अकबर के राज्य के शासनकाल में जो उन्होंने सहायता प्रदान की वो अलग अलग विद्रोहों का दमन करके और अपनी पूर्ण काबिलियत के आधार पर उन्होंने सारे अभियानों में सफलता प्राप्त की। अब आता है जहांगीर के शासनकाल में राय सिंह। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा। उसने राय सिंह के मनसब में वृद्धि करते हुए 5000 का मनसबदार बना दिया गया। 1608 ईस्वी में राय सिंह को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा गया, जहां 1612 में बुरहानपुर में राय सिंह का देहांत हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अपने पूरे जीवन काल में बीकानेर के राजा राय सिंह ने मुग़ल शासकों को अपनी सेवाएं प्रदान की। धन्यवाद।